दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैड जनरल फार्मूला CnHn, ठीक है, CnHn2n आर कॉल्ड एल्कीन। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दे कंटेन डबल बॉन्ड which is considered a functional group C2H4 इथीन एथाइलिन ना, प्रोटीन प्रोपाइलिन। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनता है भाई बताइए। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्कीन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है इस तरह से। अगर हम इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाए इस तरह से तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक आपका जो है पाई बॉन्ड है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। कार्बन पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे sp2 है और यहाँ इस कार्बन पे भी sp2 है। और जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रायंगुलर पेरियड ना, इस तरीके से यहाँ कार्बन है, यहाँ पे एटम्स है, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 120 है, यहाँ भी 120 है और यहाँ भी कितना है 120 है। तो इस तरीके से ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर पेरियड होता है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, डबल बॉन्ड कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे sp2 होगा और यहाँ भी क्या होगा sp2 होगा। इस तरह से अगर यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन sp2 होता है, वहाँ sp2 होगा। डबल बॉन्ड कार्बन हमेशा sp2 होता है, ठीक है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सारे बॉन्ड वहाँ sp3 होगा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ कार्बन sp होगा और यहाँ भी कार्बन कैसा होगा sp होगा। लेकिन इस तरह से अगर होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन पे हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, और इस तरह से अगर कंपाउंड है तो sp हो जाएगा, यहाँ भी sp हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हो जाएगा और यहाँ भी कार्बन कैसा हो जाएगा sp2। और यहाँ जो कार्बन है देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन है यहाँ, तो यहाँ पे आपको sp3 होगा और यहाँ जो कार्बन कैसा हो जाएगा sp3 होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके, तो इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने कि एल्कीन का अल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ईच कार्बन एटम ऑफ द अल्काइन है ना sp2 एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन जहाँ पे भी होगा वहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन sp2 होगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे आपका sp होगा, और कार्बन जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है ना वहाँ पे हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ओके। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ 180 होता है, यहाँ पे बात करें तो 120 होता है, और यहाँ पे बात करें तो 108.5 डिग्री कह सकते हो होता है। तो ये सारी बातें स्ट्रक्चर की हो गई। आइसोमेरिज्म की बात करें तो किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है एल्कीन, तो चेन आइसोमर शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो बाय ऑल एल्कीन्स हैविंग 4 या मोर कार्बन एटम्स, पेंटीन हैज फॉलोइंग 2 चेन आइसोमर्स। देखिए 5 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है ना। तो इस आप देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन यहाँ भी है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं 5 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड की जो यहाँ पे पोजीशन नंबर जो चेन में जो कार्बन के जो चेन में फर्क है ना, तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म शो करेगा चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। पोजीशन की बात करें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है यहाँ पे नंबर ऑफ 1 2 3 4 कार्बन का नंबर सेम यहाँ भी सेम है ना। तो यहाँ पे चेन आइसोमर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, कार्बन का चेन डिफरेंस है, यहाँ पे चेन आइसोमर है। यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पोजीशन पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 1 पे है और यहाँ कहाँ पे है 1 2 3 या 1 2 कह सकते हो है ना। यहाँ पे 2 पोजीशन पे है एल्कीन, तो यहाँ पे पोजीशन में फर्क है इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर, ठीक है। तीसरी बात करें तो रिंग चेन आइसोमर शो कर सकता है। यहाँ पे देखो प्रोपीन है और यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर हाइड्रोजन दोनों सेम है, इस तरह का इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। यहाँ देखो 1 ब्यूटीन है और यहाँ पे आपका 2 साइक्लोब्यूटीन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन नंबर हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का क्या है, यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या रिंग चेन आइसोमर्स है, रिंग चेन आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बात करें सिस ट्रांस, आप जो आइसोमर्स होते हैं उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में डबल बॉन्ड की एक साइड में सिमिलर ग्रुप पाया जाए या हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों को हम बोलते हैं सिस। और जब दोनों अपोजिट साइड में होते हैं 180 पे होते हैं, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप होता है, स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है और यहाँ पर रिपल्सिव कम होगा, इसलिए स्टेबल ज़्यादा होगा। ट्रांस सिस जो है अनस्टेबल होता है, तो ये बातें सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह का होता है, सिस और ट्रांस, और जब पॉसिबल होता है जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे कभी भी कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन यहाँ पे जो ग्रुप है एक जैसे नहीं आना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तो वहाँ पे फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, ए बी डिफरेंट होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड की एक साइड में सिमिलर ग्रुप है वो सिस बोलेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड की एक साइड में अपोजिट ग्रुप अगर है उस कंडीशन में हम इसको ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस इज मोर स्टेबल सिस, ओके। चलिए आगे बढ़ लें हम लोग। चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, ओके। तो प्रिपरेशन में देखिए अगर हम लोग तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन की अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसको कंडीशन में देख सकते हो लिंडार कैटलिस्ट ना इंपॉर्टेंट है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैडियम चारकोल इज नोन एज लिंडार कैटलिस्ट ना, पीडी कार्बन है ना यहाँ पे, और साथ में आपका उसको बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। और यहाँ पे आप कह सकते हो एल्काइन का पार्शियल जो है आपको हाइड्रोजनेशन है, जिसकी वजह से आपको एल्कीन और सिस एल्कीन बनेगा ना। कभी हम बताया था अभी आपको कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो ऐड होगा डबल बॉन्ड एक साइड में होगा और यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर है ना सिस यहाँ पे क्या बनेगा, सिस बनेगा। यहाँ पे आपको आर और आर, अगर यहाँ पे आर है तो
तो यहाँ पे आप जो भी एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उससे एडिशन होगा। तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। अगर यहाँ पे बर्च रिडक्शन भी करा सकते हो। यहाँ पे देखो एल्काइन के साथ सोडियम लिक्विड का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या फ्री रेडिकलेशन होती है, सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अगर इसी थ्री मैकेनिज्म देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे यू भी आते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अभी कैसे होगा देखिए। अगर हम बात करते हैं बर्च रिएक्शन की, यहाँ कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से, यहाँ पे आर मान जो भी मान लीजिए, और यहाँ पे अगर सोडियम है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ पे इस तरीके से कार्बन का जो बॉन्ड टूट जाता है इस तरीके से और नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेडिकल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, यहाँ पे आपका देखोगे तो हाइड्रोजन है जो अमोनिया से आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ से ले लेगा ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन होगा इस तरीके से एच हो जाएगा, यहाँ पे आर पहले से डबल बॉन्ड और यहाँ पे रेडिकल है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पहले से ये, तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन और देगा सोडियम अपना, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और फिर बाद में जो नेगेटिव चार्ज बनेगा H प्लस को ले लेगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा ट्रांस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा ना तो ये जो अपोजिट होना चाहिए जो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म आपको पहले बताया भी था, इसको रिवाइज कर लेना। ट्रांस का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो यहाँ पे दो तरह से दो मेथड है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्काइन से आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, बर्च रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हमेशा ट्रांस एल्कीन का होगा। डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप जो है क्या करता है आपको, यहाँ पे अगर मान लो कि आपने कार्बन पे X है ना यहाँ पे, और यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, इस तरह से है। तो यहाँ पता है X है और यहाँ पे जो अगर बेसिक कंडीशन यूज़ किया ना तो यहाँ जो अल्फा है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन जो हाइड्रोजन है बेस का H प्लस लेगा इस तरह से, और यहाँ से आपका HX निकलेगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। तो डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, उस कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो आयोडीन है गुड लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन में आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, तो सबसे फास्ट जो आपका डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन होगा आयोडीन वाले केस में होगा, ब्रोमीन में और फिर क्लोरीन में। ग्रुप की बात करते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो टर्शियरी में जो आपका एल्काइल ग्रुप अगर टर्शियरी है तो वहाँ पे रिएक्शन फास्ट होती है और वहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन फास्ट होगी। दूसरी बात करते हैं फ्रॉम विशनल डाइहाइड्राइड्स के बाद रिएक्शन कराया जिंक के साथ में, तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और डीहाइड्रेशन करा दिया ना। यहाँ पे देखो अगर एल्कोहल है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पे अगर आपने यहाँ देखो अगर आपने यहाँ पे इस तरह से कोई दिया हुआ है ना, यहाँ पे OH दिया हुआ है या इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें अगर आपने H2SO4 लिया, यहाँ भी H2SO4 लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे H2O निकलेगा और यहाँ पे आप H देख सकते हो, यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है, डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा H प्लस से इसका और यहाँ से फिर वाटर निकलेगा और फिर फाइनली जो है प्लस बनेगा और यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट होगा और 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद कार्बोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, फिर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और फाइनली आपका रीअरेंज जो है आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑल्सो गेट एल्कीन आफ्टर एसिडिफिकेशन है ना। आप अगर एसिड कंडीशन रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आगे बढ़ें, चलिए। तो ये सारे मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें पहला है डी आपका रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ या कह सकते हो डी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। उसके बाद इनडायरेक्ट कंडीशन सिस एडिशन होता है और बर्च रिडक्शन करते हैं, ट्रांस होता है और डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स कर सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ पे और विशनल डाइहाइड्राइड जिंक के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको लिए, चलिए एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका OH है इस तरीके से और यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत ईजी है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो प्रोटेशन कराना है। यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स है H2SO4 है, H3H6 सोर्स होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, पहले प्रोटेशन होगा, लोन पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके साथ प्रोटेशन होगा और यहाँ पे आपका OH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बाद में H निकल जाएगा H2O और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्साइड का फॉर्मेशन होगा,
किसका बनेगा, कार्बोकेटायन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना ये शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने जा रहा है यहाँ प्लस बनेगा इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी है ना, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन सेकेंडरी, और यहाँ पे कैसा है, टर्शियरी। कैसा है, टर्शियरी। और यहाँ से अब जो है बाद में H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने जा रहा है इस तरीके से, तो ये यहाँ पे तो इस तरीके से रीअरेंज हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स गैस होता है ना, देखिए एल्काइन के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो गैस होते हैं। नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स, मतलब C14 वाले जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, 4 वाले गैस होते हैं। फर्स्ट 3 है ना, 3 वाले गैस होते हैं, और उसके बाद हायर जो है ना सॉलिड्स होते हैं। ऑल एल्कीन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एथीन व्हिच इज फेंट स्वीट स्मेल होती है। ओके, तो याद करना है, ऑल एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एल्कीन्स इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज द साइज एंड स्ट्रेट चेन। एल्कीन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन, जैसे ब्रांच बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, और जब उसकी कार्बन की संख्या बढ़ाते हो या कार्बन की चेन बढ़ाते हो उसका नेचर में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एल्कीन पे एडिशन एक्शन देती है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए रहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे जो फ्री होते हैं, आसानी से रिएक्शन हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो पहले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हाइड्रेशन कराते हो तो यहाँ पे H+ और H का एडिशन होता है, H इधर जुड़ जाएगा, OH इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख दो, देखो यहाँ पे एल्कीन पे जब भी रिएक्शन कराओगे थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो देखो एल्कीन ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन, कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बोलें कि एल्कीन की रिएक्शन कराते हो ना आप, एल्कीन की रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ में, है ना, OH के साथ में, तो यहाँ पे कैसे होता है ना, बताइए H2SO4 कंडीशन क्या है, H2SO4 एसिडिक मीडियम नहीं कराएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो वाटर यहाँ से H+ निकलेगा और H+ एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा भाई इस तरह से, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे H हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे जो वाटर है, अब वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइड, और फिर यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा इस तरह से, और यहाँ पे जब ऐड होगा वाटर तो OH2+ हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे H पहले से ही था, यहाँ पे बाद में क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा -H+, और फाइनली आपको यहाँ पे OH आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पहले से H था, यहाँ भी H है, तो इस तरह से एडिशन है OH का और H का एडिशन हुआ, तो इनका एडिशन होता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा एल्कीन देता है, वाटर का एडिशन H+ यहाँ जोड़ दो और OH को इधर जोड़ दो, प्लस और माइनस। ओके, तो अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तो इस तरह से जुड़ेगा, लेकिन जब अनसिमेट्रिक एल्कीन होगी इस तरह से अगर एल्कीन है तो वहाँ पे कंडीशन में क्या होगा, लॉ होगा, मॉर्गन लॉ ऑफ हेनरी का, मॉलिक्यूलर एडिशन होगा। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे H जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन तभी बनेगा जब H+ इधर जुड़ेगा, तब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने हाइड्रोजनेशन कराया, आपने अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, हाइड्रोजनेशन एल्कीन का, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने वाटर का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, विदाउट एसिड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए X2 का एडिशन करा रहे हो ना, तो यहाँ पे X2 का एडिशन होता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एल्कीन है ना, और यहाँ पे X2 का एडिशन करा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट ईथर है, तो इसको बोलते हैं हैलोजनेशन। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो X है ना, जब इससे करीब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी रिएक्शन होगी और बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अगर बॉन्ड जुड़ जाएगा, यहाँ पे अगर ब्रोमीन जुड़ जाता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, ये अटैक करेगा, और इस तरीके से क्या बनेगा आपका, एक तरीके से साइक्लिक कंडीशन बन जाएगी। और उसके बाद जो Br- है वो आपका इधर से अटैक कर सकता है या इधर से अटैक कर सकता है। जैसे सिमेट्रिकल कंडीशन होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अनसिमेट्रिकल कंडीशन होती है तो हमेशा उधर अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांस एडिशन होता है, इनका एडिशन के साथ ट्रांस, यहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और यहाँ पे अगर आपने क्या करा दिया है, कोल्ड एल्कलाइन यूज़ किया है बेयर एजेंट, तो यहाँ पे सी एडिशन होता है एल्कीन के ऊपर। अगर आपने देखिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ बताएं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एल्कीन के ऊपर जो आपका जो एडिशन होता है ना, कि मैंगनीज और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से रिएक्शन होती है ना, और यहाँ फाइनली क्या बनता है, इस तरह से बनता है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और मैंगनीज डबल बॉन्ड माइनस, बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे H और H का यहाँ पे आपको फाइनली OH मिल जाता है,
OH मिल जाता है और इस तरीके से। और इनका एडिशन कैसा होता है, सिस 1 2 डायल मिलता है और सिस मिलता है, या तो ऐसे मिलेगा चाहे तो ऐसे मिलेगा। दोनों जो है OH आपका जस्ट अपोजिट सेम साइड से होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिस है ना, 1 2 डायल बोलते हैं, है ना, बनता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अल्काइल मीडियम है, एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है अल्काइल मीडियम में, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होगा ना, यहाँ पे रिवर्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसलिए फिर उसके बाद HX का एडिशन हुआ है, ओजोनोलिसिस कराना। अगर ओजोनोलिसिस क्या होती है पता है आपको, है ना, ओजोनोलिसिस देखिए क्या, एल्कीन की रिएक्शन जब कराते हो ना आपने ओजोन के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच का जो बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में बोलते हैं ओजोनोलिसिस, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या होते हैं भाई, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ पे देखिए मार्कोनिकोव रूल्स क्या होती है, नेगेटिव पार्ट ऑफ सेल। यहाँ पे अगर हम बताएं आपको कि ये डबल बॉन्ड अगर है इस तरह से, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, ओके चलिए, देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो मार्कोनिकोव एंटी का यहाँ पे अगर एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, ओके। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये सिमेट्रिकल है। इन दोनों में अगर आपने एडिशन कराया, किसका एडिशन कराएंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे आपने HBr का एडिशन करा रहे हो, यहाँ भी HBr का एडिशन करा रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बनेगा, ठीक है। और हमेशा क्योंकि यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होता है H+ और माइनस, H+ और माइनस, तो यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट है ना हमेशा कहाँ होता है, हमेशा लेस, जहाँ पे कार्बन का नंबर, जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। यहाँ पे अगर बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे H को तुम यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, नेगेटिव पार्ट को कहीं भी जोड़ सकते हो, तो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे देखो अगर तुमने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, Br यहाँ जोड़ दिया है इस तरह से, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकता है, अगर यहाँ पे आयरन जोड़ते हो A पोजीशन पे और B पोजीशन पे, तो जब A पे जोड़ते हो तो यहाँ पे अगर H जोड़ते हो और यहाँ पे Br जोड़ते हो, तो उस कंडीशन में फिर अगर H यहाँ जोड़ दिया तो प्रोडक्ट अलग अलग बन सकता है। लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे हमेशा लेस नंबर ऑफ, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है, दैट इज मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन की बात करते हैं, उस कंडीशन में बोलते हैं कि रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है। अगर यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पे आपका H2O2 की प्रेजेंस रिएक्शन हो रही है HBr के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा क्या बनता है भाई, कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस जो भी है, प्लस वाला हमेशा जो है कहाँ जुड़ेगा, हमेशा यहाँ जुड़ेगा, और Br कहाँ, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, लेस नंबर, जस्ट उल्टा हो जाता है, इसको बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हो Br यहाँ जुड़ गया और H यहाँ जुड़ गया, उस कंडीशन में इसको एंटी बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल जो होता है हमेशा क्या होता है, आपका स्टेबल होता है, ये वाला। तो यहाँ पे इसलिए रिएक्शन आपकी उल्टी हो जाती है, ठीक है। चलिए, लेकिन रिविजन करा रहे हैं हम आपको, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब बता दिया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करती है ना हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये फॉर्मूला होता है, ये जो आपको याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे डाइन की बात करते हैं, एल्कीन्स विद 2 डबल बॉन्ड्स आर नोन एज डाइन, 2 डबल बॉन्ड है। और आइसोलेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड में कोई कंजुगेशन नहीं है ना, एक दूसरे दूर दूर है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन, है ना, 2 एल्कीन है लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन इसको आइसोलेटेड है। यहाँ पे कंजुगेशन का मतलब है कि देखो यहाँ इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको कंजुगेशन बोलते हैं। आइसोलेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल, यहाँ पे तो आइसोलेटेड है, ये कंजुगेशन में है। और यहाँ पे क्यूमुलेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर आपका डबल बॉन्ड, एलिन्स होते हैं, जैसे एलिन्स होते हैं, इनके कमांड में इस तरह से क्यूमुलेटेड है, या कंजुगेटेड है, और यहाँ पर आइसोलेटेड है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो एल्कीन जो है पॉलीमराइज होती है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और आपको पॉलीप्रोपीन बनता है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है, अभी इसको होता क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबल बॉन्ड्स, कार्बन एटम मोर स्टेबल ऑफ एल्कीन। ऐसा क्यों होता है बताइए, अगर डबल बॉन्ड के आसपास CH3 ग्रुप बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, एल्कीन की, मतलब नंबर ऑफ CH3 बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, बोलो बताइए बताइए। यहाँ क्या कह रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स मोर स्टेबल देन द एल्कीन, स्टेबल इन एल्कीन। यहाँ पे देखो अगर हम बनाएं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन डबल बॉन्ड के आसपास में CH3 बढ़ा रहे ना, अब एक H है, यहाँ पे H और H है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 CH3 कर दिया, है ना, और यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 3 CH3 कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखोगे CH3 कर, और यहाँ पे कार्बन CH3 और यहाँ पे आपको 2 CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 है, 2 है, 3 है,
4 है और यहाँ पे 5। स्टेबल की बात करते हैं, सबसे स्टेबल 5 होगा, है ना, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ CH3 बढ़ता है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जो है ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी वजह से रिजोनेंस ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है 1 2 3 पे कितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन 3 3 6 3 12 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर होंगे, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है। CH3 ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से लगा होता है, इसलिए हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है किसमें, हाइपर कंजुगेशन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एडिशन जो होता है ना, एडिशन रिएक्शन ऑफ की बात करें, चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एल्कीन है ना, एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है। यहाँ देखिए सिस ब्यूटीन है, तो यहाँ पे जब सिस इसका ट्रांस एडिशन होता है, सिस में अभी भी यहाँ पे सिस एल्कीन है, सिन एडिशन, तो मीजो कंपाउंड बनता है। और सिस में अगर एंटी है तो यहाँ पे रेसिमिक बना, मतलब प्लस माइनस बनेगा। तो मीजो कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, और रेसिमिक मिक्सचर मतलब है कि प्लस माइनस जो है अनइक्वल रेशियो में होता है, रेसिमिनेशन है वहाँ पे, तो 100% रेसिमिनेशन होगा तो वहाँ पे तो भाई ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रांस आया, तो इसलिए आपको याद, ट्रांस में अगर सिन एडिशन तो रेसिमिक मिक्सचर जस्ट अपोजिट होगा, और ट्रांस है और एंटी एडिशन है, ट्रांस एडिशन है तो यहाँ पे मीजो कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो सिस में ट्रांस एडिशन है तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, जस्ट अपोजिट, देखो डिफरेंट है और एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो हम इनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो यहाँ पे अगर आर है और यहाँ ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे आर है, उसका जस्ट अपोजिट है, कन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट है, आर है तो ऐसे, ऐसे तो आर है, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और यहाँ पे देखो ट्रांसब्यूटीन है और यहाँ पे एडिशन करते हो तो आपको मीजो कंपाउंड, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल कट जाएगा तो इस समय यहाँ पे मीजो कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं, इंटरनल कंपल्सन होगा, ये यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एस होगा तो यहाँ आर होगा, उस कंडीशन में मीजो कंपाउंड होगा। हाँ, चलिए अल्काइन के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में।